जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम लोग जीएसटी की जो नई दरें आई हैं, क्या परसेंटेज है, किस चीज़ पे कितना परसेंटेज जीएसटी लगने वाला है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। हमारी वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कल ही बताया कि कौन से वस्तु पे कितना परसेंट जीएसटी का टैक्स लगाया गया है। तो ये सब फैक्ट्स देखने से पहले हम जान लेंगे कि जीएसटी है क्या। तो ये देखते हैं कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा लाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 101वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसको हम डायरेक्ट सरकार को देते हैं, और इनडायरेक्ट जो हमें पता तो नहीं चलता लेकिन हम उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कर देते हैं। जैसे कि आप नमक खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट तो टैक्स नहीं दे रहे हैं उसमें, लेकिन सरकार का टैक्स भी उसमें ऐड रहता है। तो इस तरीके की जो टैक्स होती हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होती हैं। जैसे जीएसटी से पहले क्या था कि कई सारी टैक्सेस लगती थी। भारत सरकार या राज्य सरकार जो होती थी कई तरीके के टैक्सेस लगाती थी। जैसे एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, वैट, सर्विस टैक्स, अलग अलग तरीके के हर सामान पे अलग अलग टैक्सेस होते थे। और कई सारी दिक्कतें होती थी, उसमें भ्रष्टाचार भी ज़्यादा होता था। अब अलग अलग डिपार्टमेंट था, अलग अलग टैक्सेस थे, अलग अलग अधिकारी थे, अलग अलग उसका पोर्शन था, जिसके वजह से टैक्स को वसूलने और उसको बेहतरीन ढंग से रखने में और उसकी मतलब जो कार्यवाही है वो अच्छे से करने में प्रॉब्लम आती थी, जिसको सरकार ने एक ही जगह करने का निर्णय लिया कि अब टैक्स को एक ही जगह रखते हैं। तो इसके लिए जीएसटी लाया गया। और जीएसटी में 5% कुछ सामानों पे टैक्स लगाया गया, कुछ सामानों पे 12% टैक्स लगाया गया, कुछ सामानों पे 18% और कुछ सामानों पे 28%। मतलब देखा जाए तो मुख्य रूप से चार ही हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी है। कुछ ऐसे भी सामान है जिस पे एकदम 0% जीएसटी है, जिस पे आपको 1% जीएसटी नहीं देना था। जैसे कुछ दवाइयाँ थीं, अनाज था, दूध, कुछ ज़रूरी वस्तुएं जो थीं उन पे टैक्स नहीं लगता था। तो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कल ही के दिन में अभी नया लाया है सिस्टम, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। आपसे ये कब से लागू होगा? 22 सितंबर से। ये जो आपका नया सिस्टम आया है, नया जो टैक्स का जो तरीका आया है, स्लैब आया है, ये 22 सितंबर से एकदम सस्ती हो जानी है बहुत सारी चीज़ें। खास करके मध्यम वर्ग के जो लोग हैं और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये टैक्स। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो रोज़मर्रा की चीज़ें हुई सस्ती। जो रोज़मर्रा डेली यूज की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, इन सब पे पहले 18% टैक्स लगता था। अब वो कितना हो गया है? 5%। पहले कितना लगता था? 18% टैक्स लगता था, अब वो घट के कितना हो गया है? 5%। तो पहले हेयर ऑयल अगर आपका 100 रुपये है, 100 रुपये का हेयर ऑयल है, तो उस पर 18% जीएसटी लगता था, तो वो कितना हो गया? 118 रुपये का। लेकिन अब अगर आपका हेयर ऑयल 100 रुपये का है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि अब वो 105 रुपये का हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सूखे मेवे और फल यानी बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर, मिक्स मेवे, ये जो हैं इन पे 12% से घट के कितना हो गया है? 5%। प्रोसेस्ड फूड, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूटेड राइस, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नमकीन, इन पे पहले 12% टैक्स था, अब वो घट के कितना हो गया है? 5% हो गया है। यूएसटी, दूध, छेना, पनीर, पिज्ज़ा, ब्रेड, रोटी, पराठा, इन पे कोई टैक्स नहीं है। इन पे कोई टैक्स नहीं है। खाने पीने वाली चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो आगे है किसानों और मज़दूरों को राहत। जो किसान हैं और जो मज़दूर हैं उनको भी राहत मिलेगी। कैसे राहत मिलेगी? तो ट्रैक्टर और जो कृषि मशीनरी हैं, जैसे जुताई, कटाई, थ्रेसिंग, चारा बनाने, कंपोस्टिंग मशीन, खाद वाद छींटने की जो मशीनें आती हैं, ये सब चीज़ों पे पहले 12% जीएसटी था, अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है? 5%। 12% से घटा के कितना कर दिया गया जीएसटी? अब 5% हो गया है। तो इससे किसानों और मज़दूरों को राहत मिलेगी। अब उनको कम खर्च में ज़्यादा मशीनरी और ज़्यादा फ़ायदा होगा और टैक्स में भी उनको राहत मिलेगी।
हेल्थ सेक्टर में राहत, हेल्थ सेक्टर में क्या राहत है, तो 33 जीवन रक्षक जो मेडिसिन है, 33 जीवन रक्षक जो मेडिसिन है उनको जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। तो जो ज़्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जिनको गंभीर बीमारियों की महंगी महंगी दवाएं भी आती हैं, तो पहले ही दवाएं महंगी हैं, आप उस पर और जीएसटी लगा देंगे तो लोग फिर तो बिना दवा के ही मर जाएंगे। तो सरकार ने इस पे भी जीएसटी से बाहर कर दिया इनको। तो जैसे कैंसर हुआ, रेयर डिजीज़ हुए, जो गंभीर बीमारियां जो हुई, उनके इलाज के इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ भी इसमें शामिल है, जो कि जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। कई अन्य दवाई हैं, मेडिसिन हैं, जिन पे टैक्स 12% से घटा के अब कितना कर दिया गया है, 5%। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे 12% से घटा के 5% कर दिया गया है। मेरे हिसाब से मेडिसिन और टैक्स पे तो 0% कैटेगरी में रखना चाहिए इस चीज़ को। अब बाकी देखते हैं, धीरे धीरे सरकार शायद इसको भी कम कर दे, इस टैक्स को भी। चलिए अब आगे देखते हैं। सीन गुड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स महंगे। ये अच्छी चीज़ हुई कि जो भी खराब वस्तुएं हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बीड़ी और जो भी तंबाकू वाली चीज़ें आती हैं, इसमें सब पे कितना % टैक्स है, 40%। ये बहुत अच्छी चीज़ की सरकार ने कि जो आप दवाओं पे टैक्स लगा रहे हैं वो आप इन पे और टैक्स बढ़ा दीजिए, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। सभी तरह के शीतल पेय पदार्थ और गैर मादक पेय पदार्थ पे भी 40%। गैर मादक पेय पदार्थ यानी कि शराब और आपको छोड़ के, क्योंकि शराब पे शायद अभी जीएसटी नहीं है, तो शराब को छोड़ के जितने भी तरीके की मादक पेय पदार्थ हैं, गैर मादक पेय पदार्थ हैं, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, जैसे आप थम्स अप पीते हैं, बहुत सारी ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, थम्स अप है, आपका पेप्सी है, कोका कोला है, बहुत सारी वैसी गैर मादक पेय पदार्थ हैं, उन पे अब कितना टैक्स जीएसटी लगेगा, तो 40%। कितना टैक्स लगेगा, 40%। लग्जरी गाड़ियों और यार्ड्स महंगे हो गए। मतलब 350 सीसी से ज़्यादा की जो इंजन वाली बाइक हैं और बड़ी जो कारें हैं, 350 सीसी यानी कि जो आपकी रॉयल इनफील्ड आती है वो शायद 350 सीसी की आती है, तो उस पर तो 40% टैक्स नहीं है। लेकिन 350 सीसी से ज़्यादा की जो बाइक्स होंगी और जो मिड साइज की बड़े कारें होंगी, उन पे 40% टैक्स होगा। अब मैंने इस वीडियो में क्यों बताया कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है ये सुधार। क्योंकि इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि मिडिल क्लास हो या गरीब वर्ग के लोग जो हैं, वो 350 सीसी से ज़्यादा का बाइक लेंगे ही नहीं, और बहुत ज़्यादा बड़ी कारें ये लेते भी नहीं हैं। ये छोटी कारें ही लेते हैं, जैसे ऑल्टो हो गया, स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह, पंच वंच आजकल ज़्यादा फेमस है, ब्रेजा वगैरह। तो ये छोटी गाड़ियाँ हैं जिन पे 40% टैक्स नहीं है, बड़ी गाड़ियों पे 40% टैक्स है, और बाइक्स में 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक जो है उन पे टैक्स है। तो ये इस तरीके से ये मिडिल क्लास के लिए फ़ायदेमंद है। अब निर्माण क्षेत्र को भी राहत दी गई है इसमें। अब जो सीमेंट जिससे आपका घर बनता है, रोड बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीज़ें बनती हैं उससे, उस पर पहले 28% जीएसटी था, अब उसको घटा के कितना कर दिया गया, 18% जीएसटी। तो इस तरीके से सीमेंट सस्ता हो गया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेज़ी से होगा, देश में विनिर्माण का कार्य होगा, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति उसके विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगर विनिर्माण क्षेत्र बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा तो उस देश की प्रगति भी आगे बढ़ेगी। तो अब सीमेंट सस्ते हो गए हैं तो लोग घर भी बनाएंगे, मॉल बनेंगे, रोड बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, ये सब चीज़ें अब कम लागत में बनने लगेंगी, तो हमारे देश को इससे फ़ायदा होगा। ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स में जो 350 सीसी तक की बाइक्स हैं और जो छोटी कारें हैं, उन पे 28% से घटा के 18% टैक्स कर दिया गया। मतलब जो 350 सीसी से कम की बाइक्स होती थी और जो छोटी कारें होती हैं, उन पे पहले 28% टैक्स था। कितना टैक्स था, 28% टैक्स था, उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 18% टैक्स कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जो है पेन, पेंसिल, नोटबुक, मैप आदि जो है, इन पे कोई जीएसटी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो शिक्षा के क्षेत्र की जो चीज़ें हैं, पेन, पेंसिल, बुक वगैरह जो भी आप खरीदते हैं, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि आपका एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर वगैरह जो है ये 28% से घट के कितना हो गया 18%। पहले इस पे 28% जीएसटी था, अब घट के 18% हो गया। अब इस चीज़ों के सस्ता होने से लोगों को, जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, जिनको टीवी की ज़रूरत है, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जिनको लैपटॉप वगैरह मॉनिटर वगैरह की ज़रूरत है, उनको भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी उनको ख़रीदने में। तो इन सब से राहत मिलेगी। और ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो कब से लागू होने जा रही हैं देश में, तो ये आपको लागू होने जा रही हैं 22 सितंबर से। कब से लागू हो रही हैं? 22 सितंबर से। तो अभी हमने 10 मिनट में सारा सुधार देख लिया कि जीएसटी में क्या क्या सुधार किया गया, और जीएसटी के बारे में भी देख लिया, जीएसटी कब शुरू हुआ, क्या क्या प्रावधान है। धन्यवाद दोस्तों।